ये हक की वो आवाज है जो दिल्ली की फिजाओं में गूंजने को मचल रही है। ये आक्रोश की वो चिंगारी है जो ठंडे पानी की बौछारों से बुझती नहीं दिख रही। इन आंखों में बेबसी के वो आंसू हैं जो किसी आंसू गैस से धुलते नहीं दिख रहे। तो ये दिल्ली मार्च बता रहा है कि हल चलाने वाले किसान अपनी खेती किसानी की मुश्किलों का हल निकालने के लिए किस हद तक बेचैन हो उठे हैं। 3 ऑर्डिनेंस पास किया, वो वापस कराने की है, वो वापस करवा के जाएंगे। बिजली का बिल जो किया है वो वापस करवाएंगे, ना रुकेंगे। अगर कोई भी बैरियर आएगा तोड़ के जाएंगे। ये MSP रखना चाहते हैं तो फिर इसको संवैधानिक रूप क्यों नहीं दे सकते? संविधान में लिख दें, बल्कि एक अध्यादेश और ले आए भी हम MSP नहीं तोड़ेंगे, और जो कोई तोड़ेगा इसमें कम रेट पे लेगा उसको लिए सजा का प्रावधान रखा जाए। किसानों की मांग पूरी नहीं होगी और अध्यादेश वापस नहीं लिए जाएंगे, ये 3 काले कानून हम चैन से नहीं बैठेंगे। कौन है ये किसान? आखिर क्या है इनका दर्द, इनकी बेबसी, जिसने इन्हें अपने गांव से, खेत खलिहानों से उठकर दिल्ली दरबार तक आने के लिए मजबूर कर दिया? इनकी मासूमियत और आक्रोश का सीधा नाता है या इसके पीछे किसी की सियासत भी काम कर रही है? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले आप देखिए कि सादगी, संतोष और अहिंसा में जीने वाला किसान जब बेताब होता है तो उसकी आग कैसे बड़े बड़े तंत्र को झुलसाने लगती है। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सूबों की चौहद्दी किसानों की सामूहिक पीड़ा के विस्तार को रोक नहीं पाई। कहीं एक कोने से कुछ किसानों ने हुंकार भरी तो जगह जगह से एक जैसी आवाज उठने लगी। कहीं पंजाब में वायलेंस नहीं हुआ, इतना पीसफुली उनका आंदोलन चला और वो पीसफुली हाईवे के ऊपर निकल के दिल्ली जाना चाहते हैं। आप अपनी कैपिटल के ऊपर जाके प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, तो ये डेमोक्रेसी किस बात के लिए? हरियाणा सरकार ने रोकने का काम करा, उन पे आंसू गैस और पानी छोड़ने का काम करा। तो हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, न कि किसी स्टेट से है। पहले पंजाब के किसानों ने कूच भरी, फिर हरियाणा के किसान जुट गए, फिर दिल्ली के किसान उसी रंग में रंगने लगे। उत्तर प्रदेश के किसानों ने देखा तो उनकी हुंकार से भी आंदोलन की तपिश बढ़ गई, और उधर राजस्थान के किसान भी कहने लगे कि इन आवाजों में हमारी भी आवाज शामिल है। दिल्ली अपने जहांगीरी घंटे के लिए मशहूर है, इंसाफ का जहांगीर घंटा। अपने लिए इंसाफ का घंटा बजाते हुए किसानों ने दिल्ली को हर तरफ से घेर लिया। हम लोगों को परेशान मत किया जाए, हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर आराम से बैठेंगे। अगर आप लोग बोलोगे फासला करके बैठे, हम लोग फासला करके बैठेंगे। अगर आप लोग मास्क लाके बोलोगे तो मास्क लाके बैठेंगे। लेकिन अभी आप लोग हमारे साथ झगड़ा मत करो। सरकार वैसे ड्रामा कर रही है, सरकार कोई उसका मन नहीं है। ये 3 तारीख को जुमला रखा हुआ है, ये पहले कर सकता था, ये 26 तारीख को जब हम इधर करना था प्रोटेस्ट। किसान अपने अनाज की कीमत चाहते हैं, ये पक्का करना चाहते हैं कि अधिकतम समर्थन मूल्य में चवन्नी की कमी न हो। उनको डर है कि उनके खून पसीने की कमाई की कीमत कोई और न खा जाए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि उनके अन्नदाता के हितों से कोई समझौता नहीं हो सकता। MSP को लेकर अफवाहें फैला रहे भाइयों और बहनों, ये NDA की ही सरकार है जिसने किसानों को लागत का 1.5 गुना MSP देने की सिफारिश लागू की थी। इनके पास आज तक इसका जवाब नहीं है कि जब इनकी सरकार थी तब MSP पर फैसला क्यों नहीं लिया। किसानों ने हुंकार भरी है, सियासत उनके पीछे पीछे अपनी दलीलें लेकर दौड़ रही है।
लेकिन किसानों के कदमों की रफ्तार से मिलान करने में वो हाँप जाती है, इसलिए वो आपस में भिड़ जाती है। उन्हीं किसानों के नाम पर जो अपने हक के लिए दिल्ली तक संग्राम को खींच लाए हैं। ऐसा लगता है भाजपा की आत्मा के अंदर जनरल डायर की आत्मा प्रवेश कर गई और इसीलिए खट्टर सरकार जुल्म और बर्बरता की सारी हदें पार कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो बहुत ही घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश कर रही है, 12,000 करोड़ का बजट था, 34,000 करोड़ का बजट मोदी जी ने किया। मोदी जी ने जो है वो किसान सम्मान निधि दी, जो किसानों के सम्मान के लिए जरूरी थी और वो दी गई। किसानों की कृषि बीमा योजना की गई। ऑल पार्टी मीटिंग की अगर आवश्यकता हो वो भी बुलाई जानी चाहिए और इस कानून में एक क्लॉज जोड़ना चाहिए कि संज्ञेय अपराध होगा अगर किसान को कोई संस्था या व्यक्ति एमएसपी देने से रोकता है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के नेताओं को विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो ऐसे सर्दी के मौसम में कोविड के संकट में आंदोलन का रास्ता छोड़ें और वो दिल्ली आएंगे तो हम लोग जरूर उनसे चर्चा करेंगे और मुझे चर्चा करते हुए खुशी होगी। किसानों के हितों का सवाल वक्त बेवक्त अपना जवाब मांगता रहा है। एक बार फिर वो फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से निकलकर खड़े हो गए हैं, ये कहते हुए कि साडा हक एते रख। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।